सर क्या कहेंगे, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है रैली को? आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या के अंदर आज किसान अपने अपने गांव से ट्रैक्टर लेकर के आए हैं और ये इन जो तीनों अध्यादेश अभी आए हैं इनका समर्थन करने के लिए आए हैं। जनरल वत्स के आह्वान पर इनके नेतृत्व में आज ये तमाम किसान इस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं कि उनको एक देश एक व्यापार देने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। और अब तक एक बात कहते थे कि किसान अपनी फसल पैदा करता है और उसकी बोली कोई दूसरा आदमी लगाता है। इन अध्यादेशों से किसान कहीं भी जाकर के अपनी फसल अपनी मनमर्जी के भाव पर कहीं भी बेच सकता है। तो इसके लिए आज तमाम किसानों ने आज जो है वो आकर के इन बिलों का समर्थन करने का काम किया है। सर आपके पास आना चाहूँगा, हमने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना था, बिहार की एक उन लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उनका कहना था कि जैसे 2006 में ये बिल जो है बिहार में एक लागू किया गया था मंडी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। हाँ, क्या लगता है सर जो बिहार में हुआ था वहाँ के? अब ये बिल जो है मंडी सिस्टम खत्म करने के लिए नहीं, मंडी सिस्टम पे प्रेशर कम करने के लिए, यानी मंडी सिस्टम भी रहेगा, एमएसपी भी रहेगी, कमीशन एजेंट या आड़तिया भी रहेगा और किसान वहाँ बेचना चाहे तो वहाँ बेचे, जैसे अब भी इस साल तो वहीं बेच रहा है। और साथ में एक ओपन परचेज का भी प्रावधान दिया है कि आपके घर आके भी लोग जिन्स उठा सकते हैं ताकि मंडियों की करप्शन, मंडियों पे प्रेशर कम हो और किसान को भाव अच्छा मिले। कम भाव के लिए तो हमने एमएसपी लगा रखा है और एमएसपी रहेगा। एमएसपी आमतौर से किसान का खर्चा प्लस 1.5 या 2 गुना होता है। लोगों का एक डर है कि एमएसपी लिख के क्यों नहीं दिया जा रहा है? एमएसपी कभी भी लिखित में नहीं था क्योंकि आए साल बदलना पड़ता है और एक्ट आए साल नहीं बदलना पड़ता। एमएसपी बदलने की बात नहीं, उनका कहना है कि जो लोग एमएसपी पे नहीं खरीदेंगे उनको जेल भेजने का प्रावधान देना चाहिए। नहीं, ऐसे है कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि किसान भी एमएसपी को भूल जाएगा जब उसको अच्छे भाव मिलेंगे। एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी, एमएसपी है। तो आगे भी ये एक पैरेलल सिस्टम चलाया है। इस पैरेलल सिस्टम में किसान को सहूलियत रहेगी, हमारा यही कहना है। तो जैसे सर हम ओपन मार्केट की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उससे कोई एक कंपनी जो है ज़्यादा मात्रा में स्टॉक करके उसको कालाबाजारी को बढ़ावा देगी? अरे कैसी कंपनी, यही आड़ती है, अब यहाँ भी खरीदेंगे और ओपन मार्केट में भी खरीदेंगे। हाँ, कंपनी कहाँ खरीदने आएगी, ये आड़ती है, यहाँ भी खरीदेंगे। जब मैं बच्चा था तो हमारी गेहूँ खेत से भी उठाते थे, यही उठाते थे, घर से भी उठाते थे। अब भी वही सिस्टम चालू हो जाएगा ताकि बारिश बुरिश आ जाए तो मंडी में नीलामी ना होने की वजह से वेट करते हुए किसान का जो अन्न है वो भीगे ना। तो सर जैसे कि ओपन मार्केट को टैक्स फ्री किया गया है, इससे सरकार को नुकसान नहीं होगा? देखो, किसानों को फायदा होना चाहिए। किसान, सरकार तो अब फ्री में भी अन्न बेच रही है तो अच्छी पैदावार होगी, बाहर हमारा अनाज एक्सपोर्ट होगा, हमारे लिए सफिशिएंट है तो हमारे देश को फ़ायदा होगा, किसान को फ़ायदा होगा। इसी में सर तीसरे बिल की बात करते हैं, जैसे कि अगर लगा लीजिए मैं ठेकेदार हूँ और आप किसान हैं, आपको और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ दिक्कत आती है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसमें कोर्ट को हटा दिया गया और खाली एसडीएम को रखा गया, तो ये गलत नहीं लग रहा सर? मगर ऐसे है, कोर्टों में सालों तक 3 करोड़ केसेज इंडिया के कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। तो एक तो किसान की ज़मीन की कुर्की नहीं हो सकती, न किसान के यंत्रों की कुर्की हो सकती, वो इससे लोन से बाहर हैं। और बाकी 1 साल के अंदर अंदर हर एक झगड़े का निपटारा होना चाहिए, बल्कि 90 दिन के अंदर निपटारा होगा और उसमें किसान को एडवांटेज रहेगा, चाहे बैंक से है चाहे साहूकार से। तो इसमें सर कोर्ट को भी तो फास्ट ट्रैक किया जा सकता था, जबकि एसडीएम हटाने की बजाय। वो भी करेंगे, वो भी कोर्ट को जो ये 3 करोड़ पेंडेंसी है ना, वो अगला काम वो भी करेंगे। हम अब न्यायिक सुधार भी करेंगे। तो मेरा एक और सवाल है जो लोगों का है, मैं किसानों से बहुत से बात की थी, उनका एक डाउट था कि एसडीएम जो है क्या निष्पक्ष रूप से काम कर पाएगा? लगता नहीं है कि पॉलिटिशियन के अंडर में या फिर किसी पैसे के आगे काम करेगा? उसकी नौबत बहुत कम आएगी। अच्छा। कि वो मंडी में बेच लेगा किसान जाके, अगर ऐसी पड़त मारी हुई। नहीं, बेचने की बात नहीं है सर, जो कॉन्ट्रैक्ट की बात है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर डिस्प्यूट आता है तो
कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट अगर आता है तो मैं मान गया एसडीएम है, क्योंकि एसडीएम रेवेन्यू अफसर भी है और एसडीएम एक तरह से रेवेन्यू का अधिकारी है सब डिवीज़न का और डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर है। तो ये रेवेन्यू वाले फैसला करें और वो मान्य होना चाहिए। हम उस पर कड़ी नज़र रखेगी सरकार, एसडीएम्स पे भी कड़ी नज़र रखेगी। किसानों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे फाइनल? किसान भाइयों का एक तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपके माध्यम से कि हज़ारों की संख्या में वो आए और ट्रैक्टर ले आए। लोग कह रहे थे 5 आएंगे 10 आएंगे, यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं और ट्रैक्टर ले आए हैं। ऐसे हालात में आपने खासकर मेरे बुलावे पे आए, ब्रजेंद्र सिंह के बुलावे पे आए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका भाई हूँ। किसान का बेटा जवान है, मैं तो खुद भी किसान हूँ, मेरे बेटे फौज में हैं। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। किसानों के साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी खाप पंचायतों का केस लड़ा 5 साल तक और खाप पंचायतों की उसमें जीत हुई। किसानों को पता है कि जनरल साहब किसान का साथ नहीं छोड़ सकता, इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेके किसान आए। सर रैली हम देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ी है। मेरा एक सवाल है सर, रैली के अंदर किसी भी किसान यूनियन का फ्लैग नहीं दिख रहा है या किसानों का फ्लैग नहीं दिख रहा है, अपना पूरा बीजेपी का दिख रहा है। किसान यूनियन तो हमारा खिलाफ कर रही है, भारतीय किसान यूनियन, और बीजेपी का फ्लैग है तो ये किसान ट्रैक्टर तो इन किसानों के ही पास है। अरे 100 ट्रैक्टर तो मेरे गांव से, थुराना गांव से आए हैं, 50 ट्रैक्टर कुंभा से आए हैं, बाठौड़ से आए हैं, सिसाए से आए हैं। इतना बड़ा ट्रैक्टरों का रेला जो हो गया, ये सभी गांव के किसान लेके आए हैं। चलिए बेहद शुक्रिया सर।